नमस्कार सिंह राशि के प्रखर आत्मा वाले साथियों, आपका स्वागत है जुलाई 2025 में, जो आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले जाता है जहां आपका साहस जगमगाता है, आपका मन शांत होता है और आप अपने आदर्श स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। जुलाई की शुरुआत ही आपकी रोशनी के लिए तीव्र ऊर्जा लेकर आती है। मंगल की तेजी आपकी प्रेरणा को हवा देती है और आप किसी भी चुनौती से डरने की बजाय उसे स्वीकारने का मन बनाते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति गहरी और प्रभावशाली होगी, जैसे आप बिना कहे ही सुनाई जा रहे हों। आपके भाई बहन आपके विचारों से प्रेरणा पाएंगे और दोस्त सहकर्मी आपकी ऊर्जा से उत्साहित होंगे। इसी दौरान 4 जुलाई को जब शुक्र मिथुन में प्रवेश करता है तो आपके व्यक्तित्व में कोमलता और आकर्षण अचानक उभर कर सामने आएगा। किसी पुराने मित्र से मिलने का समय है, किसी सिंगल व्यक्ति के लिए रिश्तों की सुनहरी शुरुआत भी ला सकता है। ये वो समय है जब आप न सिर्फ कार्यक्षेत्र में चमकते हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी एक जरूरी मुकाम पर खड़े होते हैं। खास ध्यान दें, 7 जुलाई से यूरेनस मिथुन राशि में प्रवेश करता है और ये आपके सामाजिकरण, दोस्ती, समूहों और बड़ी सपनों के लिए मंत्र बदलता है। संयोग ऐसा है जैसे आपका नेटवर्क अचानक और जीवंत हो गया हो। कुछ नए संबंध बनेंगे, कुछ पुराने टूट सकते हैं, लेकिन जो बचेंगे वे आपको अपने अगले मुकाम तक ले जाएंगे। 10 जुलाई को पूर्णिमा चंद्रमा आपके स्वास्थ्य और दिनचर्या क्षेत्र में चमकता है। ये स्पष्ट संकेत देता है, काम को बढ़ाए लेकिन आराम का ध्यान रखो। आज आपका शरीर एक संकेत देने लगता है, रुको, सुनो, महसूस करो। ये कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है कि आप संतुलन पर चलें। वहीं 13 जुलाई से शनि वृषभ में रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जिससे आपकी अनुशासन और जिम्मेदारी की समझ गहराती दिखेगी। ये वो समय है जब आप उन बाधाओं का सामना करेंगे जिन्हें आपने पहले अनदेखा किया था और आप उनसे निपटने की हिम्मत खुद में पाएंगे। 17 जुलाई महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अब भाषा, संवाद, टेक्नोलॉजी सब बारे में थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। बोलने से पहले 2 बार सोचें, लिखने से पहले 2 बार पढ़ें और टेक्नोलॉजी के भरोसे थोड़ा कम रहें। मगर जो ये सीखने की मुद्रा अपनाएगा वो समझदार तरीके से अपनी बात रखेगा और सभी को चौंका देगा। फिर आता है वो दिन जो आपकी आत्मप्रकाश यात्रा का स्वाभाविक आरंभ है। 23 जुलाई जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है। अब आप दोबारा अपनी गरिमा में लौटते हैं और आपका आत्मविश्वास बंधा गया प्रकाश मनाता है। और 24 जुलाई को नई चंद्रमा आपकी आंतरिक ताजगी को नई शुरुआत देगी। आपकी आत्मा से एक नई संस्करण में प्रवेश तय होगा। नई सोच, नई पहचान और नई भावना। लेकिन जून की तरह सब शानदार नहीं होगा। 25 जुलाई का सूर्य प्लूटो विपक्ष आपको याद दिलाता है कि बल का दुरुपयोग मायने नहीं रखता। ये वो दिन है जब आपको अपनी असली ताकत दिखानी होगी, पर इसके पीछे आपके सच्चे मकसद का होना जरूरी है। फिर 30-31 जुलाई जब बुध और शुक्र करेंगे एक संगम, तो आप पाएंगे कि आपकी अहम बातचीत, वास्तविक बातें और मन को समझने वाली गहराई तब सामने आएगी। ये समय है खुद से सच बोलने का और अपनी पहचान को साफ करने का। अब थोड़ा गहराई में जानिए, पेशेवर मोर्चा। जुलाई की पहली किस्त आपकी लीडरशिप के लिए अनुकूल है। आप किसी प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर सकते हैं या कोई नया रोल ले सकते हैं, लेकिन मध्य माह में सोच समझकर निर्णय लेना होगा। नए प्रपोजल या ज्वाइनिंग से पहले खुफिया जांच जरूरी है। अंततः जुलाई का अंत आपके लिए नई चुनौतियों को स्वीकारने का समय है। आर्थिक दिशा, उपलब्धियों की शुरुआत हो सकती है, वर्क चल रहा है, नए स्रोत खुल सकते हैं, पार्ट टाइम, फ्रीलांस या क्रिएटिव एरियाज। मगर मध्य माह की चुनौतियां आपको बताती हैं, खर्च थोड़े कम करो, बचत पर अधिक भरोसा रखो। जुलाई के अंत में आर्थिक फनल फट सकता है, पर अब आप सही समायोजन के साथ होंगे। प्रेम और रिश्ते, शुक्र के प्रेम में कोमलता की शुरुआत, बुध के रेट्रोग्रेड के बाद थोड़ी दूरी और सूर्य की वापसी के बाद नई गहराई से जुड़ना, ऐसा राह आपका प्रेम सफर आएगा इस महीने। स्वास्थ्य, मंगल की ऊर्जा शानदार है, पर पूर्णिमा आपको नींद और दिनचर्या को संतुलित करने की सीख देती है। जल सेवन, मेडिटेशन और हल्की एक्सरसाइज मददगार होगी। मध्य माह में फोकस खराबी या पाचन मामले हो सकते हैं, तो होशियार रहे। स्वयं विकास, जुलाई आपको सोच की गहराई में ले जाएगा। आप खुद पर ज्यादा विचार करेंगे, अपने निर्णयों पर दोबारा सोचेंगे और अंत में एक एरोडॉफिंग अनुभव हासिल करेंगे। समग्र सारांश,
ये महीना एक त्रिमूर्ति जैसा है, शक्ति, संयम और फिर स्वयं की खोज। शिव के 3 स्वरूप यहाँ सहजता से झलकते हैं। आपका शक्तिशाली पक्ष तेज शुरू करता है, फिर संयम सीखता है और अंत में आप खुद से जुड़ते हैं, अपनी पहचान को फिर से बांधते हैं।